पहले आपको तो ज्योति मौर्य एसडीएम वाले केस के बारे में पता ही होगा, जिन्होंने अपने पति आलोक मौर्य को छोड़ दिया था क्योंकि वो बहुत ही लो लेवल की जॉब करता था। अब भाई 3 साल बाद आलोक मौर्य जो कि उनकी पति थे, अपना मैन ईगो दिखाते हुए यूपीएससी के इंटरव्यू ऑफिस के सामने पाए गए हैं। ये देखिए भाई। और भाई इसी के साथ एक लड़का जिसका नाम अंशुल जैन है, उसने 13 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम्स को निकाल दिया क्योंकि उसका भी मेल ईगो किसी लड़की ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और भाई नेक्स्ट अपडेट है सीधा कोर्ट से, जिसमें एक आदमी ने 500 करोड़ एलिमनी की डिमांड की है। They asked for 2 crores maintenance. 2 crores monthly maintenance, 500 crores compensation. Person who is worth 20,000 crores, extremely powerful in Dubai. What a wealthy man he is going to give me so much of money. Aluminum. Plus maintenance. Whole object of this is भाई इस केस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा। और भाई एक वीडियो ये वायरल हो रहा है जिसमें एक लेडी अपने एक्स हस्बैंड को फैमिली कोर्ट के सामने पीटने लगी क्योंकि डिवोर्स के बाद उस लेडी को कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उस बंदे ने अपना दिमाग लगाते हुए अपनी सारी प्रॉपर्टी को डिवोर्स से पहले अपनी माँ के नाम पे कर दी थी। और भाई 5G यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट है कि वो अब अपना अनलिमिटेड 5G डेटा हॉटस्पॉट के जरिए 20 जुलाई के बाद शेयर नहीं कर सकते हैं, उसको सिर्फ अपने ही फोन में इस्तेमाल कर सकते हैं बस। भाई अभी कुणाल कामरा ने कुछ दिन पहले सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक में कुछ बोला था, तो उसको लेकर उनको लीगल नोटिस आ गया है। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं, जिसमें सीता के पति का मतलब था श्री राम और नीता के पति का मतलब था अंबानी। भाई अब सच बोलने पर भी लीगल नोटिस आने लगे हैं। आप लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। और भाई कॉमेडियन नासिफ अख्तर को एक फैन ने जय श्री राम बोलने को कहा, तो उनका क्या रिप्लाई आता है आप एक बार देखिए। जय श्री राम। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब तुम बोलो अल्लाहू अकबर। और भाई आप ऐसे फैंस को क्या कहना चाहेंगे जरूर बताइए। और भाई इसी के साथ एक अच्छी अपडेट भी है कि हमारे पीएम मोदी ने हरियाणा में जिंद सोनीपत रूट जो कि 89 किलोमीटर लॉन्ग है, उस पर हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस कर दी गई है, जो कि एग्जॉस्ट के रूप में जीरो पॉल्यूशन करती है, यानी कि सिर्फ वाटर वेपर एग्जॉस्ट में निकालती है। और भाई इसी के साथ एक बीजेपी के स्पोक पर्सन ने एक हिंदू प्रीस्ट को चप्पल से मारा क्योंकि वो प्रीस्ट राम मंदिर चोरी और जो स्वागत के लिए हनुमान जी को सामने नचाया था उसके बारे में सवाल उठा रहे थे। और भाई एक वायरल वीडियो सामने आ रहा है जिसमें एक बंदा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को डंडे से मार रहा होता है, तभी एक गाय आकर मूर्ति को बचा लेती है। आप भाई इस पर क्या कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा। और भाई इसरो के लगभग 120 साइंटिस्ट रिजाइन कर दिए हैं। Reports say 100 to 120 ISRO scientists and engineers have now resigned. भाई ऐसा क्या हो रहा है कि इतने साइंटिस्ट एक साथ रिजाइन कर दे रहे हैं? भाई इसका मेन रीजन वर्क इन्वायरमेंट, सैलरी और करप्शन है। भाई एक एक्स इसरो साइंटिस्ट परवीन मौर्य ने बताया कि कैसे कुछ अपने ही लोग ब्रह्मोस मिसाइल के सीक्रेट्स को लीक कर रहे हैं। और भाई करप्शन ऐसा है कि इन्हीं को जेल में डाल दिया गया, वो तो किसी तरीके से बचकर ये यूपी वापस आ पाए हैं। भाई इंडिया ऐसे ही विश्व गुरु बनेगा, ऐसे ही नासा को टक्कर देगा। आप क्या कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा। और भाई ऋतिक रोशन ने सोनम वांगचुक को अपनी स्टोरी में शेयर करते हुए कहा, आई लर्न अबाउट द ट्रॉमा स्टूडेंट्स गो थ्रू व्हेन आई प्लेड टीचर इन वन ऑफ माई मूवीज। और इसी के साथ भाई इन्होंने सोनम वांगचुक को सपोर्ट दिखा दिया है। और भाई आज की सबसे बैड न्यूज, सुबह सुबह पुलिस वाले प्रोटेस्ट साइट पर आकर सोनम वांगचुक सर को जबरदस्ती उठा ले गए। और भाई पुलिस सिविल ड्रेस में आई थी और वहां पर जो लोग उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई। और भाई ये लोग बाकायदा पर्दे लगाकर ये सब काम किए ताकि कोई भी इसका वीडियो न बना सके कि हम एक 20 दिन से भूखे प्यासे इंसान को जबरदस्ती स्टेज से उठा के ले जा रहे हैं। और भाई दिल्ली पुलिस के बारे में एक शॉकिंग बात सुनो, जो उनके कमिश्नर थे गोलचा सर, उनको जस्ट एक दिन पहले अभी ट्रांसफर किया गया। और इनके बाद अनुराग ठाकुर को दिल्ली का नया कमिश्नर बनाया गया, जिन्होंने आते ही सबसे पहले जो किया है वो तो आप लोग जान ही गए हैं, जबरदस्ती उठाकर हॉस्पिटल ले गए हैं, जहां पर उनका फास्ट जबरदस्ती तोड़वाया जाएगा। अब आप सोचिए अगर इतने लोगों को परेशान करने के बजाय सिर्फ एक आदमी का रेजिग्नेशन दे दिया जाता तो कितना सिंपल हो जाता सब कुछ, लेकिन भाई इनका ईगो आड़े आ रहा है। और भाई अभी सोनम वांगचुक को लेकर आमिर खान ने जो कहा था कि 3 इडियट्स से कोई लेना देना नहीं है, No, that's not true actually. No? No.
that is a misconception. उसी के जस्ट बाद आमिर खान की एक्स वाइफ ने ट्वीट कर सोनम वांगचुक को फुल सपोर्ट दिखाया है और 3 इडियट्स के फिल्म मेकर ने कहा है कि वो मूवी उनके एक दोस्त से इंस्पायर्ड थी। फिर उसमें से एक कैरेक्टर मिला जो एक्चुअली जो आमिर का जो कैरेक्टर है वो हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट में एक ऐसा कैरेक्टर है, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा उसका पर और उसका कहना ये था कि यार, और वो किसी को पता नहीं चला, जब वो पास आउट हुआ 3 साल के बाद तब वो लोगों को पता लगा इसका नाम कुछ और है। तो उसने कहा यार तेरे को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो कहता मैं सर्टिफिकेट थोड़ी आया हूँ, मुझे तो सिनेमा सीखना था, मैंने सीख लिया। So it's a true story. That character is a character. और भाई सोनम वांगचुक के सपोर्ट में उनकी वाइफ भी आ चुकी है 20वें दिन पर और सोनम वांगचुक ने कहा है कि अगर हमारा 20 जुलाई को सांसद वाली प्रोटेस्ट फेल होती है तो वो वापस आएंगे भूत बनकर। तो भाई आप लोग इन सब अपडेट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।